वेलकम टू अवर चैनल आयुर्वेद आचार्य। हम अष्टांग हृदय के 11th चैप्टर दोषादि विज्ञानी अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। दोष आदि, दोष प्लस आदि, आदि से यहाँ मतलब है दोष धातु मल तीनों के लिए बोला गया है। दोष आदि मतलब दोष धातु मल तीनों के लिए बोला गया है। तो इसमें जैसे कि पहला श्लोक दिया हुआ, दोष धातु मल मूलम सदा देह से, मतलब दोष धातु मल शरीर के, हमारे देह के मूल होते हैं। इनसे ही हमारा शरीर बना हुआ होता है। और अगर इनके तीनों के कॉम्बिनेशन में कोई भी विकृति आती है, कोई भी अबनॉर्मलिटी आती है, तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि दोषों के साम्य अवस्था में रहेंगे तो शरीर में स्वस्थ बनाए रखते हैं। वैसे ही धातुएं भी शरीर का धारण करती हैं। अगर वो भी साम्य अवस्था में रहीं तो वो भी शरीर को स्वस्थ रखेंगी, और मल भी अगर अपनी सामान्य अवस्था में बने और सामान्य अवस्था में निष्कासित हुए तो वो भी शरीर का स्वस्थ बनाए रखेंगे। इसलिए दोष धातु मलों को ही शरीर का, देह का मूल कहा गया है, और इनकी प्राकृतिक अवस्था ही स्वस्थ कहलाती है। ठीक है। और इसी चैप्टर में दोष धातु मलों के बारे में ही अच्छे से आपको बताया गया है। सबसे पहले दोषों के प्राकृतिक कर्म के बारे में बताया गया है। मतलब अगर दोष साम्य अवस्था में होंगे, अगर अपनी साम्य क्वालिटी में, अपनी जितनी क्वांटिटी उनकी होनी चाहिए उतनी क्वांटिटी में होंगे, तो वो क्या कार्य करेंगे। तो दोष अगर साम्य अवस्था में होते हैं तो वो शरीर का धारण करते हैं, मतलब शरीर का पोषण करते हैं। तो और शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर प्राकृतिक दोष के काम आपको याद रखने। प्राकृतिक मतलब नॉर्मल फंक्शन ऑफ दोषास। तो यहाँ पे तीनों वात पित्त कफ तीनों के प्राकृतिक कर्म लिखे हुए हैं। जो मैंने येलो से अंडरलाइन किया है वो वात का है, रेड से अंडरलाइन किया है वो पित्त का है, और जो ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है वो कफ का है, प्राकृतिक कार्य। तो सबसे पहले ये श्लोक आपको बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद करना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और खासकर 11th और 12th चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट है कि हमारे टीचर्स ने तो हमें स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने के बाद सीधा 11, 12, 12 चैप्टर पढ़ाए थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये चैप्टर्स सबसे बेसिक्स चैप्टर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं किसी भी सब्जेक्ट आयुर्वेद को पढ़ने के लिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये श्लोक याद करके रखें, क्योंकि आपको एग्जाम में आएगा। और अगर आप श्लोक याद कर लेंगे तो आपको प्राकृतिक कर्म ईजिली याद रहेंगे। अगर नहीं करोगे तो आपको प्राकृतिक कर्म ईजिली याद नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इस श्लोक से हम एक्सप्लेन करते हैं। तम चलम मतलब यहाँ पे वायु के बारे में बोला गया है। उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वेग, प्रवर्तनो, मतलब उत्साह, शरीर में उत्साह, वायु शरीर में उत्साह उत्पन्न करती है। उच्छ्वास मतलब जो श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है ना, ब्रीथिंग की, वो नियंत्रित करती है। चेष्टा, शरीर में कोई भी क्रिया हम जो करते हैं, शरीर में कोई भी गति जो होती है वो वात के कारण होती है। वेग प्रवर्तनों, और वेग प्रवर्तन, वेग का मतलब यहाँ पे मल और मूत्र के वेग को, या गर्भ आतर्व के वेग को, या किसी भी प्रकार के शरीर में कोई भी वेग हो रहा है, कोई भी गति हो रही है, तो वो वात के कारण होती है। आपको ये याद रखना है कि शरीर में कोई भी गति है तो वहाँ पे वात है। इवन हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा है, वो सब वात की ही वजह से होता है। तो वो वात का कर्म है। वेग प्रवर्तनो मतलब मलमूत्र आदि के वेग को प्रवर्त करता है, उनके वेग को नियंत्रित रखता है। सम्य गत्या, चा धातु नाम, यहाँ पे आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। सम्य गत्या मतलब सम्यक रूप से चलती है। चा धातु नाम मतलब धातुओं की जो क्रिया है, धातुओं को सम्यक रूप से चलाना। ठीक है, उनका पोषण करना। ठीक है, तो ये भी वात के कारण होता है कि वात भी धातुओं की गति को, उनको नियंत्रित रखता है। और धातु नाम अक्षा नाम। ठीक है, यहाँ पर धातु नाम लिखा हो, फिर अक्ष, अक्ष क्या होता है? अक्ष किसको बोलते हैं? नेत्र को। नेत्र का पर्याय है अक्ष। तो अक्षा नाम मतलब अक्ष आदि ज्ञानेंद्रियों को। तो यहाँ पे सिर्फ अक्षा नाम का मतलब है जो भी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनसे बोला गया है। उनका पाटवेंचा, उनका भी अपने जो अर्थ हैं, रूप रस गंध, उनमें प्रवर्तन करता है, उनको बनाए रखता है। मतलब अक्षादि जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो भी अपने विषयों को अच्छी तरह से ग्रहण कर सके। ये भी किसका कार्य है? वात का कार्य है। तो वात का पहले सब पढ़ लेते, फिर आपको एक बार रिवाइज करवा देंगे। अनुग्रहितम विकृतम, पित्तम पाक्ति ऊष्मनम, मतलब पित्त पक्ति उष्णम। पित्त क्या कार्य करता है हमारे शरीर में? आप पित्त के बारे में पढ़ेंगे। पित्त का जो प्राकृतिक कार्य होता है वो होता है पाचन करना। हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ आ रहे हैं उनका पाचन जो होता है वो पित्त के कारण होता है। और उष्ण दर्शने, शरीर में जो भी उष्णता गर्मी होती है वो भी पित्त के कारण होती है। ठीक है, दर्शने, और हम देखते हैं वो भी पित्त की वजह से ही देखते हैं। देखने का कार्य भी पित्त का ही है।
क्षुध तृर्ध मतलब क्षुधा, क्षुधा मतलब भूख, तृर्ध मतलब प्यास। तो हमें जो भूख प्यास लगती है वो भी पित्त के कारण होती है। भोजन में जो रुचि होती है वो भी पित्त के कारण होती है। प्रभाव मतलब क्रांति, जो चेहरे पर जो क्रांति होती है, प्रभाव होती है शरीर में, वो भी पित्त का सामान्य कार्य है। और मेधा मतलब याददाश्त कर, मेमोराइजन पावर होती है ना, वो उसको मेधा बोलते हैं, तो वो भी पित्त का कार्य है। और धीर मतलब धैर्य रखना पित्त का कार्य है। शौर्य, वीरता, ठीक है, साहस, ये भी पित्त का कार्य है। और तनु अनुमर्दते, शरीर में मर्दन, शरीर में कोमलता, सॉफ्टनेस होना भी पित्त का ही कार्य है। ठीक है, तो ये सब पित्त के कार्य हुए, मृदुता होना। अब हम आएंगे कफ के कार्यों पर। कफ के प्राकृतिक कार्य क्या है? श्लेष्मा, स्थिर, स्निग्ध। श्लेष्मा मतलब कफ को बोला गया। श्लेष्मा क्या क्या करता है? कफ क्या क्या करता है? शरीर में स्थिरता लाता है, ठीक है, शरीर में स्थिरता लाएगा, स्निग्धता लाएगा, ठीक है। और संधि बंधन मतलब जो संधि बंधन मतलब जॉइंट है हमारे, उनको भी प्रॉपर, उनमें भी जो जॉइंट जोड़ने का जो कार्य होता है ना शरीर में, वो कफ करता है। आपने देखा होगा आटा अगर सूखा अवस्था में, तो वो उसको जब उसमें पानी डालेंगे, जब उसमें तब वो एक साथ हम उसे गूंथ सकते हैं, तब उसे हम बना सकते हैं लुगदी। तो इसलिए जो श्लेष्मा का कार्य भी होता है वो शरीर में बंधन का कार्य होता है। शरीर में बांधने का जो भी कार्य है वो श्लेष्मा की वजह से हो रहा है। और क्षमादि भी, और मानसिक रूप से समाधि करना, ये सब कफ के कार्य हैं, सामान्य कर्म है। ठीक है, तो एक बार फिर रिवाइज करते। तम चलम उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा प्रवर्तनो सम्यक अत्याचार धातुनाम अक्षानाम पाठविंचा। मतलब बात का क्या क्या प्रकृति कर्म होगा? उत्साह उत्पन्न करना, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन का कार्य करना, और शरीर में जो भी गतियाँ हैं, जो भी मूवमेंट्स हैं, वो सब भी बात के कारण होती है। और धातुओं की सम्यक गति को भी मेंटेन करना, वो धातु को मेंटेन करना अपनी सही अवस्था में, वो भी बात का कार्य है। और अक्षा नाम पाठविंचा मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, उनको भी अपने अर्थों में सही तरीके से व्यवस्थित रखना, वो भी बात का कार्य है। फिर पित्त का कार्य है पक्ति उष्णम, पाचन का कार्य करना पित्त का कार्य है। शरीर में उष्णता पैदा करना पित्त का कार्य है। दर्शन देखना पित्त का कार्य है। भूख प्यास लगना, रुचि होना, प्रभाव क्रांति होना, मेमोरी पावर होना, धीर, शौर्य, अनुमोदन, ये सभी पित्त का कार्य है। श्लेष्मा का कार्य क्या है? स्थिर रखना, शरीर को स्निग्ध रखना, संधि बंधन, संधियों को जोड़ के रखना, क्षमा करना, ये सब श्लेष्मा का कार्य है। इसमें नॉर्मल लिखा भी हुआ है सबका अलग अलग, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब पित्त की जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो पित्त का वात पित्त कफ का आपने स्थान भी पढ़ा था कि ना, नाभि से हृदय तक पित्त होता है, ठीक है, नाभि से लेकर हृदय तक पित्त का स्थान होता है। फिर नाभि से नीचे वात का स्थान होता है, और हृदय से ऊपर कफ का स्थान होता है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। अब प्राकृत धातु कर्म। अब हमने प्राकृत दोष कर्म तो पढ़ लिया, प्राकृत धातु कर्म भी पढ़ लिया। तो प्राकृत धातु कर्म क्या क्या है? ये श्लोक प्राकृत धातु कर्म का, तो आपको ये श्लोक भी याद रखना है। आप ये श्लोक याद कर लोगे तो आपको सीक्वेंस से सबके कर्म अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में, एग्ज़ाम में या पीजी में जब भी करोगे तो आपको ये पॉइंट पूछ लेगा कि यार रस का क्या कार्य है, रस धातु का क्या कार्य है? रस धातु का कार्य है पीड़न करना। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीड़नम जीवनम लेपम स्नेहो धान पूर्णे गर्भोत्पादस्य धातुनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृता। मतलब यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है रस धातु का कर्म है पीड़न करना, पीड़नम रस का कर्म है पीड़न करना, ठीक है। पीड़न का मतलब होता है न्यूट्रिशन देना, पूरे शरीर में न्यूट्रिशन का संचार करना, तो वो रस धातु का कार्य होता है। रक्त का कार्य होता है जीवन, लाइफ को बनाए रखना, लाइफ को चलते रहना, जीवन को बनाए रखना रक्त का कार्य होता है, क्योंकि रक्त नहीं होगा तो शरीर में जीवन का संचार नहीं होगा, ठीक है। लेपन, मांस, लेपन किसका कार्य होता है? मांस का। अब अस्थियों पर जो लेपन होता है, शरीर में जो भी हमारा फैट है, जो भी हमारा कवरिंग है, वो कवरिंग के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या लेपन ही तो, लेप ही तो किया हुआ है। जैसे आपने देखा कोई मूर्ति बनाते हैं तो पहले घास फूस का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद फिर मिट्टी का लेप करते हैं उस पर, तब जाके उसका आकार आता है। तो वो सब आकार देने का, लेपन का कार्य किसका है? मांस का है हमारे शरीर में। स्नेहन है मेद का कार्य, ठीक है। मेद मतलब फैटी एसिड मान सकते हो आप उसको थोड़ा सा। तो स्नेहन किसका कार्य हुआ? मेद का। धारण मतलब शरीर को धारण करना, शरीर की स्ट्रक्चर बनाए रखना, आकार बनाए रखना, वो किसका कार्य होता है? अस्थि का। अस्थि अगर नहीं होगी तो हमारा शरीर स्ट्रक्चर जो जिस अवस्था में आकार में है वो आकार नहीं देगा। और पूरन,
मतलब उन अस्थियों को पूर्ण करना। अगर अस्थि के अंदर कुछ नहीं होगा तो खोखला होगा, ठीक है, तो वो उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए पूर्ण का कार्य कौन करता है? मज्जा करती है। और शुक्र क्या कार्य करता है? गर्भ उत्पादन का। मतलब जो गर्भ उत्पादन का कार्य जो होगा, जो भी नई संतति उत्पन्न करने का कार्य होगा, शुक्र का कार्य। तो ये सब कार्य है, आपको ये याद रखने अच्छे से। अगर ये ऐसे याद नहीं रख सकते तो प्लीज़ आप श्लोक याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए कितना ईजी। पीनम जीवनम लेपम स्नेहम धान पूर्णे गर्भ उत्पादस्य, बस इतना भी कर लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक मल कर्म। अब प्राकृतिक मल कर्म कौन कौन से हैं? तो अवष्टम्बन पुरुषस्य। अवष्टम्बन मतलब बल की रक्षा करना। अवष्टम्बन बल की रक्षा करना, मलाशय को स्वस्थ रखना, और वायु और अग्नि का धारण करना, ये अवष्टम्बन ये कहलाता है, ठीक है। इसमें लिखा फीकस कॉज स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट ऑफ वात पित्त। मतलब वायु और अग्नि का, वात और पित्त का धारण करना किसका काम होता है? फीकस का। अब वात पित्त का धारण कैसे करता है फीकस, आप ये पूछेंगे। तो देखिए मल क्या होता है? जब भोजन हमारा पचित होगा तब मल बनता है ना, तो पाचन जब करता है तब उसमें पित्त पाचन जैसे उसकी भोजन की गति होती है, तो गति किसकी वजह से होती है? वात की वजह से, ठीक है। और जो पाचन होता है उसकी किसकी वजह से होता है? पित्त की वजह से। तो वात पित्त इन दोनों दोषों को वो जो अतिरिक्त जो वात पित्त होता है, उन दोषों को फीकस हमारा स्टूल या मल पुरुष हम धारण करके रखता है, और जब वो और समय आने पर उसे शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। और शरीर को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। स्ट्रेंथ सपोर्ट वात पित्त। अगर हम यूरिन कॉज द एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी। अब मूत्र से क्लेद वाहनम, मतलब शरीर में जो क्लेद मतलब मॉइस्चर या अतिरिक्त जो जल होगा ना शरीर में, उस जल को बाहर निकालना, अतिरिक्त जल को, वो किसका कार्य है? यूरिन का। यूरिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो अतिरिक्त जल जो हमारे शरीर में हम पी रहे हैं पानी, वो सब निकलेगा कहाँ से? तो इसलिए यूरिन की इसमें कार्य क्लेद वाहनम, ठीक है। और उस क्लेद के साथ अब मॉडर्न से आपने पढ़ा होगा कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी निकल जाते हैं हमारे शरीर से, ठीक है। स्वेदा से क्लेद विद्धति, मतलब श्वेत का कार्य करता है। श्वेत हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाए रखता है। श्वेत कॉज द मेंटेन एंड मॉइस्चरनेस ऑफ अनकॉन्टियस ऑफ द सॉफ्टनेस ऑफ द बॉडी एंड सपोर्ट द हेयर एंड स्किन। और अगर श्वेत नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर में सॉफ्टनेस नहीं आएगी, एकदम खुदरी हो जाएगी शरीर, और रूखापन, झुर्रियाँ, ये सब आ जाएंगी। तो ये एक फीकस यूरिन पुरुष मूत्र और श्वेत के कार्य हो गए, ठीक है। पुरुष का कार्य क्यों? क्या? अपस्तंभ। और क्लेद मूत्र का कार्य होगा क्लेद वाहनम, और श्वेत का कार्य क्या होगा? और क्लेद विधृति। ऐसे आपको ऐसे वर्ड वाइज याद रखना है, तो आप इजीली इसको एग्ज़ाम में लिख सके हो। आप ऐसे वर्ड्स लिखोगे तो आपको अच्छे से आप अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। और समझने के हिसाब से तो आपको समझना ही है कि ये क्या है,